हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभी यादों में। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्त बताते हैं धारा क्या होता है। जैसे दोस्त यहाँ लिखा है धारा। धारा का मतलब ही है कि किसी भी चीज़ में तेज़ी से फ्लो होना। जैसे दोस्त समझने के लिए हम बताते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक जग पानी। अगर उस पानी को हम यहाँ ज़मीन पे गिराते हैं तो पानी अब किसी न किसी दिशा में जाएगी, जिधर ढलान पाएगा हो सकता है उधर ही जाए। तो जिधर जिस दिशा में जाएगी तो बोलेंगे कि जल की धारा है। अगर दोस्तों इसी प्रकार से अगर किसी का ब्लड अगर कट कर गिर रहा है तो वो भी कहीं न कहीं जाएगा, रास्ता ही बनाएगा अपना। तो जिस दिशा में जाएगा तो बोलेंगे रक्त की धारा बोलेंगे दोस्तों। अगर कोई लड़का तेज़ी-तेज़ी से मान लेते हैं कोई मान लीजिए इंग्लिश ही बोल रहा है, इंग्लिश फटाफट बोल रहा है तो बोलेंगे कि ये इंग्लिश वाला धारा है। धारा का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को तेज़ी से प्रवाह होना, किसी भी चीज़ में तेज़ी से प्रवाह आना। तो दोस्त हम यहाँ समझते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है दोस्त? जब यही काटना है कि अगर जब ब्लड बहेगा, अगर खूनवा जब गिर कर बहेगा तो उसको बोलते हैं रक्त की धारा। अगर पानी तेज़ी से बहने लगा तो उसको बोलते हैं जल की धारा। जैसे कोई भी नदी है, अगर उसमें तेज़ी से पानी आता है तो बोलते हैं कि अरे यार धारा बहुत तेज़ है। धारा तेज़ है मतलब दोस्तों उसका बहाव बहुत तेज़ है। धारा का मतलब उसका बहाव बहाव बहुत तेज़ है दोस्तों। तो यहाँ है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब ये है दोस्त, तो जब पानी तेज़ बहेगा तो विद्युत जल धारा, जब ब्लड तेज़ बहेगा तो रक्त की धारा। लड़का तेज़ इंग्लिश बोल रहा है फटाफट सरासर तो बोलेंगे इंग्लिश वाला धारा। तो यहाँ से दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से बहने लगे, इलेक्ट्रॉन जब दोस्त तेज़ी से बहने लगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ बहने लगे तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। जैसे इलेक्ट्रॉन 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 में जब दोस्तों तेज़ी से वृद्धि हो जाए, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से बहने लगे, उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो दोस्तों विद्युत धारा कुछ है नहीं, विद्युत धारा का ही मतलब है कि जिस प्रकार अगर ब्लड तेज़ी से बहता है तो उसको रक्त धारा कहते हैं। तो सेम कंडीशन अगर इलेक्ट्रॉनों में तेज़ी से बहाव होने लगे तो उसके क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब दोस्त है अगर कोई भी सर्किट है, अगर उसको हम टच करते हैं, बाई चांस उसमें लाइट आती है तो मारते हैं, मारता है, झनझनाता है ना, तो बोलते हैं अरे यार लाइट मारा। लाइट मारने का मतलब दोस्त ये है कि अगर एक देखिए 1 एम्पीयर बराबर होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। दोस्तों कहने का मतलब ये है अगर कोई सर्किट है, मान लेते हैं यही एक बोर्ड है, बोर्ड ही ले लेते हैं। अगर ये बोर्ड है, इसमें अगर लाइट कहीं से आ रहा है, लाइट उतर रही है, इसमें लाइट आ रही है तो इसको जैसे ही टच करते हैं मारता है। टच करने के बाद जो मारता है तो मारने का मतलब ये ना कि अभी अगर इसको 1 सेकंड छुए ना तो इसमें 1 एम्पीयर की अगर धारा आ रही होगी तो 1 एम्पीयर का मतलब होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18। मतलब 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, वही झटका लगता है। अगर इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 एम्पीयर की अगर इसमें धारा आ रही है, 1 एम्पीयर की धारा आ रही है तो इतना इलेक्ट्रॉन समझिए कि हमारे बॉडी में चला जाता है, हमारा बॉडी में चला जाता है, जो हमको क्या करता है अंदर से झकझोर देता है एकदम पूरा। अगर दोस्तों कहीं अगर इसमें 2 एम्पीयर की अगर धारा आ रही होगी, इस बुढ़वा में कहीं 2 एम्पीयर का धारा आ रहा होगा, लीकेज होगा कहीं से, तो इसका डबल इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में आएगा। तो बोलते हैं कि लोग कि उसको लाइट मार दिया, बेहोश हो गया। तो बेहोश होने का मतलब लाइट का मतलब ये दोस्त हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, एंट्री करता है तो हमारा शरीर एक लिमिट सहन शक्ति है, हो सकता है किसी का हो कि 2 एम्पीयर तक के इलेक्ट्रॉन को अपने शरीर में समाहित कर सकता है, उतना सह सकता है। अगर 2 के बाद अगर 3 जाए, हो सकता है किसी का 4 हो। तो दोस्तों 4 का मतलब ये मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसकी 1 एम्पीयर की सहन शक्ति, एम्पीयर मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उसका शरीर सहन कर सकता है। अगर उसमें कहीं 2 एम्पीयर की धारा जाएगी तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन उसके शरीर में जितना जाएगा उसका बॉडी उतना एब्जॉर्ब उस इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो मौत का तभी व्यक्ति की हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में एंट्री करता है तो शरीर की सहने की शक्ति से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में चला जाता है। एक बताइए 1 एम्पीयर जाता है तो इतना इलेक्ट्रॉन चला जाता है हमारे शरीर में, तो वहीं पे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे बात ही है कि जो अगर पानी है, अगर मान लीजिए पानी आ रही है, अगर एक जग पानी लिए हैं तो पानी तो बह नहीं रहा है, पनिया को ऐसे गिराए हैं, जब वैसे गिराए हैं तो तब बहना शुरू हुआ है। अगर रक्त तो वैसे बहेगा नहीं, किसी को हो सकता है काट दीजिए, गोली मार दीजिए तब ब्लड कहीं से निकलेगा, ब्लड निकलेगा तब रक्त की धारा होगी। तो बात यही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जैसे किसी को काट दिए हैं तब ब्लड बहने लगा है, पानी गिरा दिए हैं तब आया है, डैम से पानी छूटा है तब गंगा जी में या किसी नदी में पानी बहने लगा है, तो किसी न किसी रीजन है, कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, समस्या ही है। तो इसी अब आइए इसके बारे में समझाते हैं।
ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है इसको पीछे से वोल्ट जो है पीछे से इसको धकेलता है, पीछे से वोल्ट धकेलता है, याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, चलिए इस बॉक्स में हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पिछवा से वोल्ट जो है धकिया रहा है, इसको ऐसे ऐसे ढकेल रहा है। क्या कर रहा है? ढकेल रहा है। इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पीछे से वोल्ट ढकेलता है, जैसे पीछे से वोल्ट ढकेलता है, आई ढकेलता है तो इसके अगवा लगा रहता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस लगा रहता है आर। ये जाता है, जाते चलते चलते जब आर के पास जाएगा दोस्तों, आर इसको आगे जाने नहीं देता है। आर बोलता है कि नहीं, आगे नहीं जाना है तुमको। प्रतिरोध का मतलब ही होता है दोस्त किसी भी चीज़ का विरोध करना। ये हमेशा सर्किट में लगाया जाता है कि लाइट का हमेशा विरोध करता है, ये विरोध, ये अपने में आगे जाने नहीं देता है। और पीछे से वोल्ट जो होता है इसको ढकेलता है, जब इसको ढकेलेगा ये आगे जाने नहीं देगा, ये ढकेल रहा है वो जाने नहीं दे रहा है। कुछ समय, एक मिनट 2 मिनट ऐसा कंडीशन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन को आ जाता है गुस्सा। तो दोस्तों गांव में देखे होंगे कि लड़ाई होता है, दो लोगों में लड़ाई होगा तो तीसरा कोई ना कोई बाजी मार जाता है। इसमें देखने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप बाहुबली मूवी भी देखे होंगे, उसमें लड़ाई होता है दोनों में, तो आ, राजा बनना होता है, किसको बन जाता है कौन, तो होता है दो लोगों की लड़ाई में अगर होगा तो किसी न किसी दूसरे को फायदा हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, ये वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन को ढकलिया रहा है, ऐसे ऐसे ढकेल रहा है, अब प्रतिरोध उसको आगे जाना ही नहीं दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को आ गया गुस्सा, अब गुस्सा में दोस्तों ये हो जाता है लाल। जब लाल हो जाता है दोस्त, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जब लाल हो जाता है, गुस्सा में लाल हो जाता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बीच में गुस्सा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब किसी सर्किट है, सर्किट में से दोस्तों इसमें से हम करंट गुजारते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, टंगस्टन का होता है, एक टंगस्टन है, जब उसमें से हम करंट को गुजारते हैं, टंगस्टन है दोस्त, टंगस्टन, टंगस्टन है, जब इसमें से हम करंट को गुजारेंगे तो इसको वोल्ट क्या करेगा, पीछे से ढक लिया आएगा। वोल्ट क्या करेगा, वोल्ट इसको पीछे से ढक लेगा, और यहाँ जो प्रतिरोध होगा इसको आगे जाने नहीं देगा। तो जाने नहीं देगा तो टंगस्टन क्या होता है, इस अवस्था में गुस्सा हो जाता है, गुस्सा, एकदम गुस्सा में देखते हैं वो लाल होकर दोस्त चमकने लगता है। देखिए गुस्सा, जैसे ही इसको वोल्ट ढकला, प्रतिरोध आगे नहीं जाने दिया, तो ये कुछ समय बाद ही लाल हो जाता है, गुस्सा में लाल हो जाता है। लाल हो जाता है तो जैसे बोले ना कि जो दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा हो जाता है। तो जैसे ही गुस्सा में लाल हुआ दोस्तों, तो इसीलिए इसका यूज हम लोग मनुष्य इसका यूज जो है बिजली के बिल में, जो बिजली का बल्ब होता है ना उसमें दे देते हैं टंगस्टन। टंगस्टन पे क्या कर देते हैं, ये जैसे ही लाल होगा, और लाल होगा तो चमकने लगेगा, क्या करने का, चमकने। तो इसका यूज हम लोग बिजली के बल्ब में करते हैं, बिजली के बल्ब में क्या करते हैं, लाल होगा चमकेगा, हमको फायदा हो गया। सेम कंडीशन दोस्तों इस तरह हो गया। दूसरा समझते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से नाइक्रोम। नाइक्रोम जब है दोस्तों, नाइक्रोम में भी जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, नाइक्रोम में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये नाइक्रोम लिख देते हैं यहाँ पे, नाइक्रोम। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इसको पीछे से वोल्टवा धक ले जाता है, ऐसे ऐसे ढकेल कर ले जाएगा, इसको अगवा ले जाएगा दोस्तों, तो यहाँ प्रतिरोध जो होगा इसको जाने नहीं देता है। फिर इस अवस्था में भी गर्म हो जाता है। कोई भी जाहिर सी बात है, अगर आप समझिए एक पीछे से मार रहा है, एक आगे जाने नहीं दे रहा है, तो आप ही गर्म हो जाइएगा। सेम कंडीशन इसमें हो होता है, वोल्ट पीछे से लतिया रहा है आगे जाने के लिए, रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, आगे जाने नहीं दे रहा है, इस अवस्था में गर्म हो जाता है। तो दोस्तों ये गर्म हो जाता है, एकदम हीट हो जाता है, गुस्से से एकदम हीट गर्म। जब गर्म हो जाता है दोस्त, तो फिर इसमें हम लोग मनुष्य को फायदा हो जाता है। हम लोग करते क्या है, इसका यूज हम लोग हीटर में कर देते हैं, हीटर खिंचाव से उसका गर्म हो जाएगा। हमको आग हीट, जब हमको गर्मी की आवश्यकता होगी तो हम लोग हीटर में क्या करते हैं, हीटर में लगा देते हैं। जब हमको गर्मी की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, इसी को उसमें लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जब इसको वोल्ट ढक लेगा, प्रतिरोध उसको आगे जाने नहीं देगा, तो ये जो होगा कि गर्म से हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा तो उसमें हमको फायदा हो जाता है। अब दोस्तों तीसरा समझते हैं, कॉपर क्या होता है।
तीसरा समझते हैं दोस्तों कॉपर, Cu। कॉपर क्या होता है दोस्त, सेम कंडीशन इसमें भी है। कह रहे हैं कि अभी बताए हैं कि करंट तभी चलेगा जब इसको वोल्ट धक लिया आएगा। हमेशा प्रतिरोध उसका विरोध के लिए लगाया जाता है, धारा के विरोध के लिए हमेशा प्रतिरोध लगाया जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, Cu में धारा प्रवाहित होगा, करंट जब इसमें से चलता है तो करंट चलेगा, तो पीछे से वोल्ट तब फिर धक लियाएगा, आगे जाने नहीं देगा। ये जाने नहीं देगा तो इसका गुस्सा एक अलग टाइप का, गाँव में देखते चाहे कहीं भी देखिए, हर व्यक्ति का गुस्सा होता है। गुस्सा में हो सकता है कोई किसी को मारने लगे, हो सकता है कोई किसी को बाल नोचने लगे, हो सकता है किसी कोई कपड़ा फाड़ दे। तो इसीलिए इसका गुस्सा ऐसा ही गुस्सा होता है ना, तो जब गोल गोल दोस्तों ऐसे नाचने लगता है, गोल गोल नाचने लगता है। तो हम मनुष्य स्वार्थी आदमी करते क्या है, हम लोग कहते हैं कि चलो तुम गोल गोल नाचना है, इसका यूज हम लोग पंखे में कर देते हैं। किस में कर देते हैं दोस्त, पंखे में कर देते हैं। पंखे में कर देते हैं, गोल 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 नाचता रहे, हम मनुष्य को हवा मिलता है, हम लोग को हवा मिलता है। इसको हम लोग पंखा में इसका यूज कर देते हैं। इसमें कर देते हैं पंखा में। अब आप हमको ये बताइए दोस्त, इतना देर हम समझाए हैं कि धारा क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का तेजी से बहाव होगा तो धारा होगा, लेकिन बहेगा कैसे, पिछवा से वोल्ट उसको धक लियाएगा तो बहेगा, और धक लियाएगा तो अगवा प्रतिरोध उसको रोकेगा। तो इस कंडीशन में जो बीच में आएगा क्या होगा, जब इस बीच में नाइक्रोम आता है तो गर्म हो जाता है, गर्म होकर हीट हो जाता है तो उसको हम लोग हीटर में यूज कर लेते हैं। इस बीच में जब टंगस्टन आता है, टंगस्टन का जो बल्ब का फिलामेंट से बना होता है, तो उसका जो बीच में वो आता है तो वो होता है गर्म होकर चमकने लगता है, तो हम लोग उसका बल्ब यूज करते हैं। कॉपर जब इन दोनों के लड़ाई के बीच में, मतलब वोल्ट और रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन के तीनों के बीच में जब कॉपर आ जाता है, तो इस अवस्था में वो गोल गोल घूमने लगता है, तो उसका यूज हम लोग पंखे में करते हैं। अब बताइए दोस्त आप लोग, अगर हम पूछते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जरूरत है या ज़्यादा वोल्ट की जरूरी है, बताइए ज़्यादा किसकी ज़रूरत है। हम बताते हैं दोस्त, अगर मान लेते हैं वोल्ट है आपके पास, वोल्टेज है आपके पास, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रतिरोध तो लगा ही रहेगा, प्रतिरोध लगा है। अगर वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, तो वोल्टेज वह किसको ढक लेगा, आप बताइए। ढकेल पाएगा, लाइट आएगा, नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दिया जाए, अब वोल्टेज को हटा दिया जाए, तब इलेक्ट्रॉन को कोई ढकेलवे नहीं करेगा, तो इसका कोई मतलब है, कहीं मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन जितना ज़रूरत है उतना ही वोल्टेज ज़रूरत है। अच्छा एक दिन दोस्तों गेस करिएगा, अगर देखिए, अगर जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब लाइट तेज होगा। लाइट तेज का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉन में तेजी से बहा होगा, पिछवा से ढकेलने वाला अगर ज़बरदस्त पार्टी है तो आगे भी थोड़ा तेजी से बढ़ता जाएगा। कभी कभी देखते हैं दोस्त एकदम लाइट सिर्फ बत्ती की तरह चलता है। इसका रीज़न ये सर, उसमें वोल्टेज भी कम हो जाता है। वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन रहता है बहुत ढेर सारा, लेकिन वोल्टेज उसको ढकेल ही नहीं पा रहा है। तो उस अवस्था में क्या होता है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन ढकेल नहीं पाएगा, तो क्या होता है उस अवस्था में लाइट नहीं आता है। जितना तेज ढकेलेगा उतने तेज लाइट। अगर किसी को देखिए, अगर ऐसे तो कह रहे झंझना रहा है, वोल्ट कम आ रहा है। किसी को अगर 2 वोल्ट से लाइट जाएगा तो उसको धीरे धीरे झंझनाएगा। किसी को मारना है तो मारिए 110 वोल्ट को मारिए, 220 वोल्ट को मारिए, 220 वोल्ट से ढक लियाएगा ना, तो करंट भी तेज है। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है, समझिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है ढेर सारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है। अगर वोल्ट थोड़ा सा वोल्ट है, तो लाइट मारेगा कि नहीं, लाइट मारेगा, बहुत हल्का मारेगा। अगर कहीं इसके उल्टा कर दें, अगर वोल्टवा ढेर रहे और इलेक्ट्रॉनवा कमोर है, तो वोल्टवा तेजी से जाएगा, जितना है उसी को रफ्तार में ले जाकर मार देगा। यहाँ समझिए कि वोल्ट इलेक्ट्रॉन ढेर है, वोल्ट कम है, वोल्ट ढकेलिए नहीं पाएगा तो ये मारेगा कहाँ से। और जब वोल्ट अगर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम भी रहेगा, तो एकदम ले जाकर तेजी से मारेगा, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, मौत। अभी बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर व्यक्ति नहीं सहन पाएगा, जब हम 1 एम्पियर की इलेक्ट्रॉन आती है हमारे शरीर में, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर की आ रही है, तो अगर 2 एम्पियर की आएगी तो जस्ट उठ के डबल, 3 एम्पियर की आ रही है तो जस्ट उठ के ट्रिपल। तब डिपेंड करता है आपके शरीर के ऊपर कि आपका शरीर कितना इलेक्ट्रॉन सहन कर सकता है। जब तक सहन कर सकता है, आप करंट लगने से बच रहे हैं। हो सकता है कभी कभी बेहोश तक भी जा सकते हैं,
और कभी कभी हो सकता है बेहोश की एरिया जो है आपको पार कर दिया। जब आपको पार करेगा तो आप कहाँ जाएंगे, आप जान ही रहे हैं, तो उसके आगे कुछ समझाना नहीं। तो दोस्तों यही है विद्युत धारा। विद्युत धारा में कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का तेजी से प्रवाह होना ही विद्युत धारा है। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।